अब हमको ये बताओ कि अब इस चीज को कैसे लिखोगे। ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है? तो शेडेड पोर्शन से आपका ये आंसर में कॉमन है, शेडेड है। हाँ, तो कैसे लिखोगे मैथमेटिकली? ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भैया ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, और ये बीच में जो यूनियन इंटरसेक्शन यूज भी कर लेते हो ना, तो उसके बाद ये ऑपरेशंस है। जो रिजल्ट है ये भी अपने आप में एक सेट ही है। बस ये याद रखना है, कुछ अलग प्राणी नहीं पैदा हो रहा है, ये भी एक सेट ही पैदा हो रहा है। तो इस शेडेड पोर्शन को आप लिखने का तरीका ये है। अब इस शेडेड पोर्शन को कैसे लिखोगे? इस वाले पोर्शन को आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस वाले को लिखोगे तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन आपको तो दोनों चाहिए, तब क्या होगा? यूनियन लगा दो। समझ में बात? ये बात समझ में आ रही है कि इस पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हो, इस पोर्शन को ए इंटरसेक्शन सी कह सकते हो, लेकिन हमको बस यही चाहिए। तो इसको मैथमेटिक्स एक एक करके व्यक्ति बोले। भैया यूनियन, ये बीच वाला पोर्शन दो बार काउंट नहीं कर सकते, वो यूनियन ही डिसाइड करेगा, दो बार नहीं आएगा काउंट। दो बार काउंट मत कर लेना उसको। इस सेट का एलिमेंट और इस सेट का एलिमेंट एक ही बार तो लिखा जाएगा। अब ये है, इसको कैसे लिखोगे? देखो, इस सेट में बी नहीं है और सी नहीं है, तो एक तरीका वैसे ये भी है लिखने का, ए माइनस बी माइनस सी। देखो, ए माइनस बी बेसिकली वो सेट होता है, जैसे कि हमने एक सेट बनाया, ये और ये मान लो ए है और ये बी है, तो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ए माइनस बी है। मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है? बी माइनस ए है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। और ये वाली चीजें, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब इसका एक तरीका तो भैया आप ऐसे लिख सकते हैं, और चाहो तो लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिस से बताओ कि कैसे लिखोगे। ये शेडेड पोर्शन को मैथमेटिकली कैसे बताओगे? और कुछ तरीके बता दो। ए माइनस बी यूनियन सी लिख सकते हो। बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा? बी यूनियन सी में ये पूरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। हाँ सर, और इधर वाला भी ये आ जाएगा बी यूनियन सी में, ठीक है। और अब ए से बी यूनियन सी माइनस कर देंगे तो बस ये बचेगा। समझ में आ रही बात? अब मान लो ये एक सेट है, ठीक है। अब इनको सबको शेड कर दो। ये सेट आपका ए है और ये बी है, तो शेडेड पोर्शन क्या हुआ? ये पूरा शेड तो कर दिया, ये भी शेड कर दिया, ये भी शेड कर दिया, तो क्या हुआ आंसर? ए यूनियन, हमने ए भी शेड कर दिया, बी भी शेड कर दिया, पूरा सीधी सीधी बात है, ए यूनियन बी है वो। समझ में आ गया बात? समझ में आ गई बात? भैया ये शेडिंग समझ में आ गई तो भैया बहुत सारे सिविल सर्विसेज में भी एक सी सेट होता है आईएएस एग्जाम में, तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं सब पे। बस ये सिंपल लॉजिक यदि समझ में आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा भला। अब ये बताओ,
ये दोनों शेडेड पोर्शन है। अब बताओ कैसे होगा? अक्ल लगाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, लिखो कॉपी में, बताओ। पहली बात, यहां से यहां तक का शेडेड पोर्शन क्या है? यूनियन बी है, इंटरसेक्शन बी। चलो ठीक है, तो लिख लो इंटरसेक्शन बी। तो आगे डिसाइड कर लेंगे, आगे हटा लेंगे। और ये वाला पोर्शन क्या है? है ना? अब देखो मेरे मालिक, यहाँ प्लस का साइन नहीं लगा सकते हो, सेट्स के बीच में प्लस का साइन नहीं होता, सेट के बीच में इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है ना, माइनस होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट नाम की चिड़िया है। जैसे हमने बोल दिया ना, ए कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है? यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, लिख लो, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो एलिमेंट जो ए में नहीं है पर यू में है। यू मतलब क्या है? यूनिवर्सल। तो सीधी सीधी बात है, यू माइनस ए हो जाएगा। तो हकीकत की बात, यदि और मुद्दे की बात करोगे तो बेसिकली यही तीन है। ठीक है? और इसीलिए कहानी में यही ट्विस्ट है कि यदि आप ए को कॉम्प्लीमेंट किया और फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आंसर आएगा क्या? क्योंकि ए को कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या हो जाएगा? वो यू माइनस ए बन जाएगा। और दोबारा कर दिया तो यू माइनस ए क्या? अब देखो, इसको रटने की कोशिश मत करना, बस समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक ये ए है, ठीक है, और ये यू है, ठीक। अब ये जो बीच का पोर्शन यहां पर जो शेडेड है ना, ये वो है जो ये बीच का जो पोर्शन जो शेडेड है, ये चीज आपकी ए कॉम्प्लीमेंट है, और ये हकीकत में यू माइनस ए बी है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा? यू माइनस ए। अब यू माइनस ए ये सेट हो गया अंडर का शेडेड। अब उसका कॉम्प्लीमेंट करो तो इसका जो शेडेड है वो तो हो नहीं सकता, जो बचा कुचा हिस्सा यू में वो होगा, और बचा कुचा हिस्सा है, बचा कुचा हिस्सा आपका ये है। ठीक है, तो ये हकीकत में आपका ये चीज है, या ये हकीकत में आपका ये चीज है। बस सिंपल से यही दो ही तीन फंडे हैं और इसके बाद कुछ नहीं है ना। बस इतना सा यूज कर लो दिमाग, और बस कहीं कुछ नहीं गया। अब इसका बताओ जल्दी से। ए इंटरसेक्शन बी तो आपने ये निकाल लिया। अब ये वाले पोर्शन को आपने क्या किया? ये आपका ए इंटरसेक्शन सी है। अब गलती से भी यहां पे प्लस मत लिख देना, यहां पे चीज आएगी क्या? यूनियन। ठीक है भाई, तो अब ये जो पूरा सेट है, ठीक है, ये जो पूरा सेट है, अब इसमें से यदि आपको क्या माइनस करना है, माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। हटेगा नहीं हटेगा? ए इंटरसेक्शन बी में यह रास्ता आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में यह रास्ता आएगा। यूनियन कर दोगे तो ये, यदि यूनियन कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा? ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो है ना, कि नहीं है? तो हमने ये वाला हिस्सा पा लिया। अब हमको केवल ये और ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा काटना है। तो ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा ये है। माइनस लगा दो बीच में, माइनस से काट सकते हो। समझ में आया बात? अब बताओ इसके लिए बताओ क्या होगा, इसका लिख के बताओ। ये सब हमको नहीं लगता शायद किसी किताब में है, ये हम ही दिमागी फितूर में सब बनाए हुए हैं बैठ करके।
सर ऐसे दिखाते नहीं है वैसे किताबों में ना। बताओ तो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तभी तो आईआईटी कर पाओगे। आईआईटी में कुछ है नहीं। देखो, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं और आईआईटी सोचते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, फंडे दोनों के क्लियर होते हैं। फंडे फंडे अब एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, R-2,6 देख के घबरा जाता है, ये क्या लिख गया, हाय भैया रे, हम तो पढ़ेंगे ये सवाल, तो हमसे नहीं हो पाएगा। आईआईटीएन कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं है यार, ये तो A-B वाला सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, इसका मतलब और कुछ नहीं है कि इसमें R के सारे एलिमेंट है, 2, 6 नहीं होंगे, बस कोई डर नहीं लगा। सेट थ्योरी का फंडा क्लियर नहीं है तो आगे ये जो कहानियां जितनी आएंगी फंक्शन रिलेशन और उसके आगे तक टॉर्चर करेगा। लोग कहते हैं सेट थ्योरी में कुछ पढ़ने लायक चीज नहीं है, और हम सबसे अधिक समय सेट थ्योरी को देते हैं। हम सबसे अधिक सेट थ्योरी को देते हैं। हम सेट थ्योरी को देते हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। उसके बाद के चैप्टर को तो हम एक एक घंटे में निपटा देते हैं, क्योंकि यदि हम ये सब बेसिक नहीं बताएंगे आगे टॉर्चर कर दोगे हमको, है ना। बस फंडा बड़ा सिंपल है, सेट थ्योरी बहुत मासूम है, सारे टॉपिक बहुत इजी हैं। अब देखना बहुत मजा आएगा, मतलब इतना मजा आएगा कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में डूब जाओगे। खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा और फिल्में, गेम सब भूल जाओगे। तो अब बताओ, उसको दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इसका आंसर बताओ। अरे भैया, इस वाले पोर्शन में क्या है और क्या नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड। सोचो, कई तरह से आंसर हो सकता है। ए पूरा का पूरा है लेकिन ये नहीं है ना, तो हमने चलो ए लिख लिया। अभी इसको माइनस करना है। इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? ये पोर्शन क्या है? इंटरसेक्शन सी। हाँ, और ये वाला पोर्शन क्या है? इंटरसेक्शन। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, आगे यूनियन लिख दिया, बी इंटरसेक्शन सी। इससे ये और ये हिस्सा तो हमको मिल गया। अब ये हिस्सा कैसे मिलेगा? इसमें और कुछ नहीं है, हमने किया बदमाशी। बदमाशी में क्या, हमने पहले ये बनाया फिर हमने ये बनाया। इन दोनों को जब समझ जाओगे, है ना, इन दोनों को समझ जाओगे तो ये क्या है, ये हकीकत में क्या है? ये हकीकत में A माइनस B माइनस C है, या A माइनस ये वाला हिस्सा है। ठीक, अब जब आप ये और ये आ जाते हैं तो ये और ये कुछ नहीं है। ये सेट क्या है? ये वाला सेट ये है, इसमें से ये सेट हटा दोगे, ठीक है, तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब आ गया ये वाला मुद्दा। तो फिर वो रहेगा ना आपका बस करना, ये थोड़े दौड़ाने वाला फंडा है। अब इसमें क्या करोगे? कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लो, पूरा का पूरा शेड हो गया। खाना शुरू करो, है ना। अब इसमें से घटाना शुरू करोगे तो ऐसे कर लो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा नहीं है कि छोटे में करना है, कैसे भी करो, आंसर सही निकलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये सब तो कर लिया, है ना, ये सब तो कर लिया। तो अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा इसमें लेकिन एक चीज भैया, ये सब कट गया, ये भी कट गया। अब इस मुद्दे में एक यूनियन आगे जोड़ करके क्या जोड़ दोगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अरे यार बस ऐसे सोचो और कुछ नहीं, सोचने के लिए, दिमाग का दही करने के लिए था।